सनातन धर्म में ये प्रश्न बार बार आता है कि हम पूजा अथवा भक्ति किसकी करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अध्यात्म इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि खास लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार इसी तरह देखने और सुनने को मिलती रहे। आज हम बात करेंगे कि सनातन धर्म में अनेकों देवी देवता है, इसलिए प्रश्न उठता है कि किसकी पूजा अथवा किसकी भक्ति की जाए। इस संबंध में हम एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ये हैं श्री राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सनातन धर्म के मर्म को भली भांति समझकर लोगों के समक्ष अपनी रचनाओं के माध्यम से रखा। उन्होंने जो धर्म आदर्श हमारे सामने रखा वह अवश्य अनुकरणीय है। वही सनातन धर्म का मूल है, प्राण है। सनातन धर्म के जो प्रमुख देवता हैं उनमें से किसी एक को जिनके बारे में आप जानते हो, जो आपके मन में बसते हो, जो आपको अच्छे लगते हो, उन्हें ही अपना इष्ट बनाकर पूजना चाहिए, उनकी ही भक्ति करनी चाहिए, उन्हीं से अपने मन की बात कहनी चाहिए, उन्हीं से यदि कुछ मांगना हो तो मांगना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार, या यूं कहें कि गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार, एक सच्चा भक्त एक धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री की तरह होना चाहिए। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव रखती है और साथ ही अपने सास ससुर, देवर आदि अन्य सगे संबंधियों का भी उचित सम्मान करती है, किसी का निरादर अथवा अपमान नहीं करती, लेकिन पूर्ण समर्पण सिर्फ पति के प्रति ही रखती है। ठीक इसी तरह किसी एक देवता के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते हुए अन्य देवी देवताओं का भी उचित आदर करना चाहिए। जैसे यदि कोई भगवान श्री राम का भक्त है तो उसे भगवान शिव का भी पूजन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें शिव जी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारे तो आराध्य श्री राम जी हैं। बिना शिव भक्ति के श्री राम भक्ति नहीं मिलती। कहने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं शिवालय हो तो वहाँ कभी न जाए, महाशिवरात्रि को भी शंकर जी को एक लोटा जल न चढ़ाए। ऐसा भाव बिल्कुल गलत है। गोस्वामी तुलसीदास जी पूर्ण समर्पण केवल भगवान श्री राम के प्रति ही रखते थे, लेकिन शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, सूर्यदेव आदि सभी का पूजन करते थे। पूजा तो सबकी करते थे, लेकिन सभी से भगवान श्री राम के चरणों में निर्मल भक्ति का ही वरदान मांगते थे। जैसे गणेश जी की वंदना करते हुए लिखा है, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। इसी तरह भगवान शंकर जी से मांगते हैं, तुलसीदास जाचक गुण गावे, विमल भगति रघुपति की पावे। कई संतों का भी मत है कि व्यभिचारिणी भक्ति ठीक नहीं होती। व्यभिचारिणी स्त्री को भी कोई ठीक नहीं कहता। कहने का मतलब पूर्ण समर्पण एक के प्रति रखो। कुछ मांगना हो तो उसी से मांगो, इधर उधर मत भटको। लेकिन किसी एक देवता को पूजना व अन्य का निरादर करना ठीक नहीं है। सबका आदर करें, लेकिन इष्ट किसी एक को ही मानकर उसकी ही पूजा व भक्ति करें। यही संदेश गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से हमें मिलता है। यही सही भी है। सिया बिना श्री राम के रहती सदा अधीर, एक नयन में राम है एक नयन में नीर। एक नयन में नीर, नीर की अविरल धारा, वाल्मीकि आश्रम शब्द बस राम उचारा। कहे मित्रवर जय श्री राम, सिया का राम मैं हिया, मंदिर मंदिर आज सिया राम के साथ सिया। निकला मित्र सवेरा, घंटिया धन धन बाजी। निकला मित्र सवेरा, घंटिया धन धन बाजी। सुना राम के गीत, राम धन मन में साजी। राम जानकी हृदय विराजे, संकट हर हनुमान। अग्रगण्य ज्ञानी अंजनी, सुत सद्गुण के होग धाम। जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे।